दुनिया भर की नजर अमेरिका के चुनाव पर रही और अमेरिका के चुनाव के नतीजों ने एक बहुत क्लियर मैसेज दिया कि अब अमेरिका किसी भी तरह से किसी दूसरे मुल्क में जाकर हमला नहीं करेगा और वहां के लोग अमेरिका की उस नीति के खिलाफ खड़े हो गए जिस नीति ने इराक को तबाह किया, लीबिया को तबाह किया, सीरिया पर जिस तरह से बम गिराए और फिर अफगानिस्तान को तबाह किया। और वही हालात गाजा में नजर आ रहे हैं जहां पर अमेरिका की नीति इजराइल के साथ नजर आने लगी और इजराइल वहां से ताकतवर हुआ। अमेरिका के लोगों ने इस बात से इनकार कर दिया कि हम किसी दूसरे देश में जाकर जंग करें, उससे अमेरिका को क्या फायदा। और इस अमेरिका के चुनाव ने इस बात को भी साफ किया है कि ह्यूमन राइट्स की आवाज उठाने वाले, लोगों के हक की आवाज को बुलंद करने वाले, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोगों के हक पर बोलने वाले लोग चुनाव जीत कर पहुंचे। न सिर्फ अमेरिका में अलग अलग वर्ग के लोग बल्कि मुस्लिम तबके से वहां जो उम्मीदवार जीत कर पहुंचे उनकी पहचान खुद में पूरी दुनिया में मुसलमानों की आवाज को उठाने वाले नेताओं के तौर पर रही, इजराइल के जेनोसाइड के खिलाफ आवाज उठाने वाले नेताओं के तौर पर रही। न सिर्फ गाजा बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर मुसलमानों पर किसी ने क्रूर हमला किया, ह्यूमन राइट वायलेशन के कई मामले आए, तो इन नेताओं ने अपनी बात को बुलंद किया और जनता ने इन्हें सर आंखों पर बैठाया। 2024 के अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार राशिदा तालिब, इल्हान उमर और आंद्रे कर्सन ये फिर से कांग्रेस के लिए चुने गए, जो अमेरिकी राजनीति में मुस्लिम प्रतिनिधित्व के लिए एक महत्वपूर्ण जीत का संकेत है। डेमोक्रेटिक पार्टी की राशिदा तालिब और इल्हान उमर संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस में पहली दो मुस्लिम महिलाएं हैं जो दोबारा चुनी गई। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए फिर से चुनाव में ये जीती हैं। राशिदा तालिब जो अमेरिकी कांग्रेस में फिलिस्तीन मूल की पहली महिला भी हैं और डियरबन में बड़े अरब अमेरिकी समुदाय के समर्थन से मिशिगन के प्रतिनिधि के तौर पर चौथे कार्यकाल के लिए फिर से चुनी गई। इल्हान उमर एक पूर्व शरणार्थी हैं, सोमालिया अमेरिका से हैं और वो मिनेसोटा में तीसरे कार्यकाल के लिए अपनी सीट पर वापस चुनी गई हैं। वो एक मजबूत डेमोक्रेटिक जिले का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसमें मिनियापोलिस और कई उपनगर भी शामिल हैं। गाजा पर युद्ध में इजराइल को अमेरिका की जो मदद थी उसकी वो आलोचक रही हैं, खुलकर विरोध किया है और अमेरिका की पार्लियामेंट के भीतर भी विरोध किया और बाहर के प्रदर्शन में भी वो शामिल रही। राशिदा तालिब ने अपने प्राइमरी जो इलेक्शन था उसमें वो निर्विरोध चुनी गई। रिपब्लिकन जेम्स हुपर को हराकर डियरबन और डेट्रॉइट में मजबूत डेमोक्रेटिक जिले का प्रतिनिधित्व किया। सोशल मीडिया पर इल्हान उमर ने अपने समर्थकों को इस चुनावी अभियान में साथ देने के लिए, कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि हमारी कड़ी मेहनत सार्थक रही, हमने लोगों के दरवाजे खटखटाए, हमने लोगों को कॉल्स की और हमने लोगों को मैसेजेस भेजे। ये हम सभी की जीत है जो मानते हैं कि बेहतर भविष्य संभव है। मैं अगले 2 साल में आप सभी को गौरवान्वित करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। राशिदा तालिब और इल्हान उमर दोनों ही सांसदों के अनौपचारिक जो ग्रुप था वो उस ग्रुप की सदस्य भी हैं जिसे द स्क्वाड के नाम से जाना जाता है, जो प्रगतिशील सदस्यों का ग्रुप है जिसमें अलेक्जेंड्रा ऑक्सियो कर्टेज और दूसरे लोग भी शामिल हैं। स्क्वाड सदस्य न्यूयॉर्क के जमाल बोमन और मिसौरी के कोरी बुश दोनों ही अपनी पार्टी के प्राइमरी मेंबर्स उन विरोधियों के खिलाफ हार गए जिन्होंने इजराइल को लेकर फंडिंग की, इजराइल के लिए कैंपेन चलाया। अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी ने बाकायदा तौर पर समर्थन किया, उसके बाद भी वो लोग हार गए। इस ग्रुप ने कांग्रेस में फिलिस्तीन समर्थक आवाजों को चुप कराने के लिए इस साल अमेरिकी राजनीतिक दौड़ में $100 मिलियन से ज्यादा का निवेश किया। बावजूद इसके 3 मुस्लिम आवाजें, ये वो आवाजें जो न सिर्फ मुसलमान के तौर पर पहचानी जाएंगी बल्कि ये वो 3 आवाजें हैं, राशिदा तालिब, इल्हान उमर और आंद्रे कर्सन, जो
लोगों के मानवाधिकारों, इजराइल के जघन्य नरसंहार के खिलाफ उठ खड़ी हुई और अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने खुलकर विरोध किया। और न सिर्फ सदन के भीतर बल्कि सड़कों पर भी वो आए और प्रदर्शन में शामिल होकर उन्होंने इजराइल का घोर विरोध करते हुए इस जंग को तुरंत रोकने के लिए कहा, लोगों से अपील भी की और सरकार पर भी दबाव बनाने की कोशिश की। आखिरकार सरकार ने सुना या अनसुना किया, लेकिन अमेरिका की जनता ने उन्हें एक बार फिर से चुनकर अमेरिकी कांग्रेस में भेज दिया।